शैतानी कुव्वतें पाकिस्तान में ज्यादा पावरफुल है। कि नीचे जहन्नुम है, ऊपर जन्नत है। खुद को मैंने बकायदा हवा में उड़ते देखा, वो 7 अरबी जिन को। वो शैतान तो हमारे साथ ही पैदा हुआ है, हमारे ब्लड में हमारे साथ है। दजाल का मतलब क्या है? एक लड़की है, वो लड़का बन के फिर रही है। तरह से होमेज पे करते हैं वो शैतान को। Do something to prove that there is some power that you have. तो मैं तुम्हें कहूंगी प्रूव समथिंग कि अल्लाह है। जलेबियाँ बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। और जिन्नात और काले जिन्नात औरत पे बहुत ज्यादा आशिक तो मुझे जन्नत गिफ्ट में मिले। इंसानी खवातीन उनकी दिलदादा हो गई। They were so powerful in sex. मेरी जान है, मेरी आयूनी है। पोर्टल्स देखे वो यूं आई हैव डन टाइम ट्रैवलिंग, What? आई हैव डन एस्ट्रल ट्रैवलिंग। मैं डिफरेंट सितारों और सैयारों पे गई हूँ। मैं लंदन से पाकिस्तान, मेरी रूह आई है, बच्ची को थपकी दे के वापस चली गई है। पोर्टल्स खुलते हैं। Give me a minute. I want to be able to digest. बिल गेट्स ये जूझ मजूज का नुमाइंदा है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक साइंटिस्ट जिसने जितने भी काफिर मिलकर पाकिस्तान या मुसलमानों के साथ जो भी साजिश कर रहे हैं उसका पर्दाफाश किया है। उस साइंटिस्ट ने इतनी महारत हासिल कर ली है कि उसको हिलाले जिन हिलाले दज्जाल ऐसे अवार्ड देना बनता है। चलिए देखते हैं। अमेरिका इज द स्टेशन हेडक्वार्टर ऑफ इल्यूमिनाटीज एंड दज्जाल। कैसे? अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइबल पे हलफ क्यों लेता है? कोई सेंस है भाई? अमेरिका बाइबल पर ही हलफ लेगा ना। तुम सालों कुरान पर हलफ क्यों लेते हो? पाकिस्तान में कुरान पर हलफ लेते होंगे। $1 के पीछे बनी हुई तस्वीर पे गौर करिएगा। एक पिरामिड बना, उसके ऊपर एक आंख बनी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख वाला होगा। अब देखिए फिजा खलीफा कैसे बनी। खलीफा क्या होता है? सबसे पहले हमें ये बात देखनी है। मैं डॉक्टर फिजा खान। खलीफा आपका डिटो कापी होता है। अल्लाह ने एक पुतला बनाया, खनकती हुई मिट्टी से, खनकती है, ऐसे बजती है। हाँ ये बात तो है, फिजा खलीफा को कोई भी बजा सकता है। उससे एक पुतला बनाया और उसको सामने रख के कहा कि मैं इसको जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। हाँ भाई फिजा खलीफा जमीन की खलीफा है और उसको जो बजाने का मजा है ना जन्नत में भी नहीं है। जन्नत एक ऐसी चीज है जिसको हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। खूबसूरत, इतनी इंजॉयमेंट, इतनी डेलिकेट जगह है। तो देख आया है वहाँ जो रिश्ते थे, जिन्नात थे, उन्होंने वो देखी हुई थी। तो वो तेरे को एक्सप्लेन करके गई ये सब। वो सारे के सारे उसकी एस्पायर है। मैंने तो अभी तक यूपीएससी की ही सुना था। ये और इसका कबीला तुम्हारा दुश्मन है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इब्लिस जो शैतान है वो आग का बना हुआ है और खलीफा बनी हुई है मिट्टी की। इन दोनों में बकलोल वो छिड़ी हुई है भैंस। जो इब्लिस है, शैतान है मेरी कैटेगरी का, वो जो है अपने दुश्मन खलीफा के आगे सजदा नहीं करेगा। अब आगे ये लोडू एक्सप्लेन करेगा। शैतान का, इब्लिस का। इसकी वजह क्या है? मैं आग से बना हुआ, इससे सुपीरियर, ये गंदी सड़ी मिट्टी से बना हुआ, गारे से, तो मैं इसको सजदा कैसे करूं? 7 करोड़ का सवाल कि खलीफा पर जिन कैसे आएगा। पहले तो मैं इन पे हमला करूंगा। इनके दाएं से आऊंगा, इनके बाएं से आऊंगा, इनके आगे से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा। इसका वो रास्ता जो तेरी तरफ जाता है ना, मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा। फिजा खलीफा के कितने रास्ते हैं आखिर यार, एक बार में बता दे। जो इल्यूमिनाटी का फीचर आज दुनिया में मौजूद है ना, उसका आगाज यहाँ से होता है। इल्यूमिनाटी कौन? किटूमिनाटी, कैरीमिनाटी का छोटा भाई। दजाल उसका ना एक आखिरी और सबसे बड़ा वेब, समझे, उसका एटम बम है या हाइड्रोजन बम है। अब तक पाकिस्तान एक ही दावा करता था कि ये एटमी मुल्क है, ये एटमी पावर है, ये सुपर पावर है। आज इस साइंटिस्ट ने बता दिया कि शैतानों के पास भी एटमी पावर है। कभी भी पाकिस्तान की अम्मा खोद सकते हैं। दजाल उसका आखिरी सुपीरियर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन है इब्लीस का। अब जो जिन्नात होते हैं उस पर पहले तो ये जो अपनी फेवरेट बुड्ढी अम्मा है जो कल परसों ही फेवरेट बनी है ताजा ताजा, वो बताएगी। उसके पास हर वैरायटी का जिन है। मेरी जन्नात बहुत शरीर है, बोनी जिन है। मैंने शैतान भी देखे और चुड़ैल मैंने बहुत पहले 40 साल पहले देखी। फिर कट सारा जिन है, फिर काफिर जिन है, फिर शैतानी जिन है। 8-10 किस्म की जन्नात। जिन की फैक्ट्री। जन्नात हर जगह रहते हैं। ताला ने जन्नात को हमसे पहले तख्लीक किया था।
जो कि जन्नात को मीठा बहुत पसंद है। मिठाई की दुकानों पर बहुत ज्यादा जिन्नात का जलेबियाँ। बसेरा होता है। हाँ, मिठाई की दुकान पर भी जिन्नी बैठे होते हैं, जिन्नी खाते हैं। इंसान तो क्या है, मिठाई की दुकान पे सिर्फ मिठाई सूंघ कर वापस आ जाते हैं। जलेबियाँ बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। जलेबी जिनको पसंद है या बुड्ढी तेरे को पसंद है, जिनके बहाने ये जिन भगाने के लिए जिन लोगों को बुलाती होगी ना, उनसे सबसे जलेबी मंगवा कर खाती होगी। एक नंबर की चटोरी बुड्ढी है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। पाकिस्तान की एक नेता, MP थी या MLA पता नहीं, उसने अपनी सियासत छोड़ दी। क्यों? उसने भी इसी बिजनेस में छलांग मार दी। MP रह चुकी हैं, फील्ड अपनी स्विच की है सियासत से स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और अब जिन्नों की बातें भी बताती हैं। अब जब सियासत आप हमारी बंद करा देंगे तो फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बुड्ढी मर गई थी, फिर कैसे जंग लड़कर आई है, सुनिए। मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, 2 हॉस्पिटल्स ने किया, फिर घर ले आए। मैंने अपनी जान को निकलते खुद देखा। अल्लाह से लड़कर वापस आई, अंदर से कोई चीज सिरक के निकल रही है। यहाँ तक आया ना, मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे जहाज के इंजन इकट्ठे स्टार्ट हो जाए ना, आवाज शोर और शों करके मेरे अंदर से कोई चीज निकली, और छत पे मैं इस पोजीशन में थी, जो रूह थी वो फ्लोट कर रही थी हवा में। मैंने कहा अल्लाह मुझे जाने दे, मुझे वापस जाना है, अल्लाह मुझे वापस भेजे प्लीज, अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मुझे जाने दे। अब मेरी ना एग्रेसिव नस आ रही थी, मुझे जाने दे, मुझे जाना है, अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। एकदम किसी ने ना मेरा छोड़ दिया मुझे, और मैं इस तेजी से अपनी बॉडी के अंदर गई हूँ कि तीसरा झटका लगते ही मेरी हार्ट बीट स्टार्ट हो गई। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? और मैं कलमा पढ़ती हुई उठ के बैठ गई, डॉक्टर डर के पीछे हट गया। असली जो जिन की वाइब तो ये दे रही है कि जिन्नात होते कैसे हैं, कि जानवरों की शक्ल में आते हैं। घर में बहुत ज्यादा छिपकलियों का नजर आना, छिपकली में भी जिन, बिल्ली में भी जिन, बकरी में भी जिन, किसी को तो बकस दो यार। यहाँ मौजूद है अभी अभी। अरे बुड्ढी क्यों होश टैंकर क्यों फाड़ रही है। आगे चलते हैं। मिठाई के अलावा जिनको और क्या पसंद है? जिन्नात और काले जिन्नात औरत पे बहुत ज्यादा आशिक है, खास तौर पे खुले बाल। जिन है कि साला कौन है? औरतों का शकीन, मिठाई का दारू भी पीता है क्या? जिन मुल्कों में औरत बहुत ज्यादा खुले आज़ा के साथ है, वहाँ पागल खाने ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान तो काले तंबू में रखता है औरतों को बिल्कुल आजादी नहीं देता। तो फिर वो क्यों एक पागल खाना बना हुआ है पूरा मुल्क? अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो वो बात है ना। जिन्नात के कबीले पर कुछ फोकस डालेगा ये साइंटिस्ट। ये चूंकि जिन्नात में से है, इनके आगे बच्चे भी होते हैं, इनकी शादियां भी होती हैं, इनकी उम्रें भी सैकड़ों सालों में हैं। शयातीन हमसे पहले इस दुनिया में थे। शयातीन नहीं आप कह सकते, जिन्नात। जिन्नात, ठीक है, जिन तो शैतान बन गया ना। जिन मिला तो पूछा कि तुम कितने हो दुनिया में। उसने कहा अगर अल्लाह हुक्म दे दे और हम तुमको नजर आने लग पड़े ना, तो तुम्हें हम हर तरफ हम ही नजर आएंगे। ह्यूमन जो है 9 माह का हमल होता है औरत का, जिन्नात का 15 माह है। जिनकी डिलीवरी लगता है यही करवा के आता है, यही जिनके खुरिये खींच के आता है। वो बोलते हैं ना, मैंने क्या इसके खुरिये खींचे है, जिनके खुरिये यही खींच के आता है। एक हमल में 6 से 7 बच्चे देती है एक जो जिन्ना होती है। फीमेल जिन है या फिर किसी जानवर की प्रजाति, सुअर या फिर कुत्ते की है, तो एक साथ में 6-7 बच्चे हग रही है, और ये जिनको मात नहीं दे पा रहे क्योंकि इनके वाली तो एक ही हक पाती है। कितना अफसोस है, कितने गम है इस दुनिया में। और उन्हें बहुत कम ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। तो जो कम है उनको भी कौन बना के आता है? कटगुल्ला, यानी उनका खतना कौन करके आता है? और बाकियों के बारे में भी बता, वो कुछ अपने से लग रहे हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। अबे हवस के दल्ले, कितना हौसी है ये, हर टाइम पीछे पीछे पीछे, और कभी फिजा खलीफा के रास्ते बता रहा है, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, पता नहीं कितने रास्ते बता रहा है। भेड़ का पकोड़ा। हबशियों को कभी बुरा ना कहो, जन्नत के 12 सरदारों में से 4 हबशी हैं। बच के रहना, कोई जन्नत पहुंचते ही तेरी ना बजा दे वो हबशी जिन। किसी एक प्लेनेट से ये कोई मखलूक लेके आया, उस वक्त पोर्टल खुला हुआ था। पोर्टल कौन खोल के गया था? तेरा अब्बा। और वो जो मखलूक थी वो हवाई थी या कुछ और थी? क्योंकि हवाई मखलूक का सामना तो नवाज टकला भी कर रहा है काफी अरसे से जी। अब सुनिए दज्जाल की पैदाइश की कहानी। इब्लीस जो है वो वहाँ से कोई चंद लोग ऐसे लेके आया जो इसके कमांडर्स थे। उन्होंने आके इंसानों की औरतों के साथ इश्क मुआशका किया और फिर सेक्सुअल रिलेशन कायम किए, और उसमें से एक अजीबो गरीब किस्म की नस्ल पैदा हुई, जिनके मुंह जो थे वो जानवर जैसे थे और जिनका पूरा जिस्म जो था वो इंसानों जैसा था।
इंसानी खवातीन उनकी दिलदादा हो गई। दे वर सो पावरफुल इन सेक्स। ओह माय गॉड। जिनकी पावर देख रहे हो, जिनकी सेक्स की पावर, हवस की पावर, और उससे जो पाकिस्तानी या मुस्लिम खातूनें इतनी मुतासिर हैं। और वैसे भी जो पाकिस्तानी औरतें हैं उनकी हवस अधूरी रहती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में हवसी औरतें ज्यादा है। मतलब जो लिंगानुपात है ना, उसमें पाकिस्तानी खातूनें ज्यादा है। तो आधी तो फिर जिन्हें आते हैं ना उनकी हवस पूरी करने के लिए किसी को तो उतरना पड़ेगा मैदान में। ये आबादी इतनी बढ़ गई, उन्होंने ये इंटरकोर्स रिलेशन ना सिर्फ इंसानों से एस्टेब्लिश किए बल्कि जानवरों से किए। उन्होंने हर जगह पे अपना सीड प्रिजर्व करने की कोशिश की। दरख्तों तक में उन्होंने अपना सीड प्रिजर्व किया हुआ था। और एक ऐसी मखलूक पैदा हुई, दज्जाल पैदा हुआ। मुझे क्या मतलब? तेरे से दज्जाल पैदा हुआ? तेरे साथ भी इब्लिस के शैतानों ने वो सब कुछ कर दिया? अल्लाह ने इनको ऊपर उठाया। पोर्टल अल्लाह ने फिर बंद करवाया। वही वाला पोर्टल जहाँ से इब्लिस के शैतान पाकिस्तानी खातूनों के साथ घोप घोप करने आए थे। हाँ भाई हाँ। ये यकम मई योम मजदूर नहीं है। इस पर भी साजिश है काफिरों की। दज्जाल का मतलब क्या है? एक लड़की है, वो लड़का बन के फिर रही। क्या मतलब? मैं ही दज्जाल हूँ? प्राउड फील हो रहा है आज किट्टू भाई को अपने आप पर। यकम मई ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी लिखने की डेट है। उसको पूरी दुनिया पे नाफज किया गया मजदूर डे के नाम। पूरी दुनिया पे, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको सेलिब्रेट नहीं करता यकम मई। साजिश इतनी बड़ी। आप उसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं? कतई जहर। दज्जाल एक आंख वाला होगा। उसका मीनिंग क्या है? ये सिर्फ मादा परस्ती। अबे सीधे सीधे बोलना, कहना क्या चाहता है? ठीक है, एक आंख रूह की है, एक जिस्म की है। ये सिर्फ जिस्म की दुनिया है। ये सुनकर तो मुझे लग रहा है मैं ही दज्जाल हूँ। 90% सिद्ध हो गए। दज्जाल का मकसद है, वही मेरा मकसद है, पाकिस्तान की अम्मा खोदना। इस जमीन को भर दूंगा जीनतों से, यानी याशियों से, अट्रैक्शन से। ये फीचर भी मेरा दज्जाल से मिलता है, क्योंकि मैं जब तक पाकिस्तानियों की ये घोप घोप के किस्से, जिनकी घोप घोप के किस्से या इनकी खातूनों के घोप घोप के किस्से ना सुन लूं ना, आय हाय मेरे बेचैन दिल को करार नहीं आता। कितनी ख्वाहिशें मिलती है मेरी दज्जाल से। मैं ही दज्जाल हूँ। अमेरिका ने क्यों लगाया हुआ है अपने डॉलर के ऊपर पिरामिड? पिरामिड वाज द फर्स्ट स्टेशन हाउस ऑफ इल्यूमिनाटीज। पिरामिड में एनर्जी पैदा करने का पूरा सिस्टम है। ये वायरलेस एनर्जी है ना, ये सारी की सारी पिरामिड से उठाई है। आप कहाँ थे इल्म आदम अभी तक? ये बहुत फेमस है ना उनका सिंबल, जो अपने हाथ से बनाते हैं वो लोग। क्या इस तरह से होमेज पे करते हैं वो शैतान को। बे सालो भड़वो, एक बात बताओ, तुमने दज्जाल के ऊपर रिसर्च की है या किट्टू भाई के ऊपर रिसर्च की है? क्या मतलब? अब ये वाला भी दज्जाल का ही वो है, शैतानों का है? हद हो गई। 100% किट्टू भाई दज्जाल ही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। 88 ईयर जो है ये कब्जे में रहा बैतुल मक़दस ईसाइयों के। पूरा नेटवर्क है उसके नीचे। मेरा मानना ये है कि वहाँ पोर्टल है। एक तो यार पोर्टल बहुत है इसके दिमाग में, हर जगह पोर्टल। दूसरी दुनिया में जाने के लिए इतने पोर्टल है, इतने तो वो क्या बोलते हैं, इतनी गोली मारूंगा इतने छेद हो जाएंगे बॉडी में। उसकी बॉडी में भी इतने छेद नहीं होंगे जितने इसके दिमाग में पोर्टल बने हुए हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए, दज्जाल के आने के लिए। वो पोर्टल था, यहाँ से एंटर हो किसी और दुनिया। अबे कौन सा गिला नशा करके आया है? सूखे नशे करने वाले तो सूखे सूखे होते हैं, ये इतना मोटा गिला नशा करता है। अब यहूदी उसके पीछे क्यों है? उन्हें पता है कि हमारा जो दज्जाल है वो यहाँ से एंट्री देगा। दज्जाल अब पाकिस्तान के हर घर में पहुँच गया है और उसने इस साइंटिस्ट की फाड़ के चौसट कर दी है। इतने पावरफुल हो गए हैं कि आपके हर घर में घुस गए। जीन्स वाली लड़कियां देखिए, तो आपके घरों में नहीं घुसा हुआ? चस्का तो फिर हर चीज, म्यूजिक में है, हर चीज में। वही कहना, टीवी इंडस्ट्री में। आजकल उसका जो हमारे ऊपर है वो सबसे सुपीरियर वेपन यूज हो रहा है दज्जल का। वो कौन सा? दज्जल ये औरतों की आजादी की शक्ल में ये बोल रहा है कि जो औरतों की आजादी के नाम पर जो पाकिस्तान में होता है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो भी दज्जाल। और ये खुद बंदा, बता तेरी दाढ़ी कहाँ है जालीदार? जालीदार दाढ़ी नहीं होती। हाँ, बता तेरी जालीदार टोपी कहाँ है? इसका मतलब तू भी दज्जाल का ही वो है नुमाइंदा। शैतान का जो नेटवर्क है ना वो रिलेटेड है दज्जाल से। डार्क वर्ल्ड भी दज्जाली सिस्टम से रिलेटेड है। जमीन का सारा पानी पी जाएंगे, इतने होंगे आंखें फटी रह जाएंगी उनकी ऐसे देखते हुए। अब एक और नई खोज देखिए। जिनका सूरज जो था, जिनका स्टार जो था, वो ब्लैक होल पे डूब रहा था। अभी जब दुनिया अपने अंजाम को पहुंचेगी तो हमारा भी सूरज ब्लैक होल में जाएगा। जो कुरान ने कहा कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अबे तू थोड़ा सा बहन क्या 1000 में से 999 चले जाएं जन्नत में, तो हम कहाँ बचेंगे? एक बंदा 1000 में से जाएगा जन्नत। इसका मतलब तू भी जन्नत में नहीं जा पाएगा। दज्जाल
और जो काली माता है उसका आपस में कोई ताल्लुक है? अब 3 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशरिक में है, वो मशरिक में है, वो मशरिक में। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस वक्त जहाँ खड़े थे, आज भी वो जगह मौजूद है, वहाँ से आप मशरिक की तरफ एक खत खींचें, नक्शे के ऊपर मैंने बाकायदा रिसर्च की, तो वो खत जो है ना, वो लकीर जो मशरिक से निकलती है, वो मदीना से होती हुई रियाद, रियाद से होती हुई उसमें आती है अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, दुबई अबू धाबी में से गुजरती है, थोड़ा सा हिस्सा कतर का बॉटम से टच करती है और फिर वो सीधी आगे पाकिस्तान के साथ आके ग्वादर जो है यहाँ मार करती है। ना अंड का पता ना गांड का, और ज्ञान चौदेंगे ब्रह्मांड का। अब मशरिक की तरफ जब हमने सर्च की, देखा, तो 3 चीजें जो थी ये सिर्फ पाकिस्तान के एक जजीरे में मिली, जिसको अस्टोला कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा है। और उसकी हिस्ट्री ये है कि वो काली माता का मंदिर था वहाँ, आज भी उस मंदिर के जो हैं वो रिमेनेंट्स हैं, और वो जो है भी एग्जैक्ट मशरिक में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरिक में। वो तो आगे कोई और जजीरा ऐसा नहीं मिलता जिसपे ये तीनों चीजें जो है मंदिर भी मिलता और किसी औरत का भी मिलता। अब काली माता का अगर आप देखें तस्वीरें, गूगल से भी देख लें या किसी हिंदू मंदिर में भी, तो बाल ही बाल हैं उसके ना, बहुत लंबे लंबे ऐसे बाल, ठीक है। तो ये मिल जाता है, एक कोइंसाइड कर जाता है कि उस वक्त तमीमदारी जहाँ काली माता जो थी, काली माता जैसा हमें तो हदीस में जसासा बताया गया, वो एक ऐसी औरत थी जो उसके सेफ गार्ड कर रही थी या उस वक्त, अब नहीं। उसके बाद पता नहीं वो दज्जाल कहाँ चला गया, शायद उस वक्त किसी पोर्टल से वो बाहर आया हो, वापस चला गया हो। भड़वे पक्षोदी उतनी कर जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। लंबे बाल होना कैसे तू काली माता बोल सकता है? काली माता हमारे लिए कितनी पूजनीय है। अगर किट्टू बन गई ना काली माता, तो भड़वे तेरी जुबान खींच कर ना तेरे कहीं और घुसा दूंगी। नशा करने का वो तरीका देखिए, अगर बाल लंबे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, तो वो काली माता हो गई, है ना। अब बताओ क्या पाकिस्तान में औरतें गंजी घूमती है? कहानी अच्छी लिख लेते हैं, जिन्नों भूत प्रेतों तक ही रहे। तो देखा इन पाकिस्तानियों की बकेती का लेवल। इन्होंने इस हालत में इतनी पीएचडी हासिल कर ली है, इतनी ट्रेंड हो गए हैं कि ये कुछ भी कहानी सुना सकते हैं। बाकायदा इसको बिजनेस बना लिया, इसको दुकान खोल के बैठे। खैर मुझे क्या, मैं तो दज्जाल हूँ और मैं तो खुद इनके ऐसे तैसे करने आया हूँ दुनिया में। आज का वीडियो बस इतने ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय कैट्स। यो किट्टू भाई, आज पता चला इसकी पावर।